हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे शिव भक्तों का जमावड़ा मंदिर में देखने को मिल रहा है। कांवड़ियों के साथ साथ श्रद्धालुओं की भक्ति का ये अद्भुत नजारा देख मन प्रफुल्लित हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा नेट्रिक न्यूज की टीम को दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ऐतिहासिक श्री दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में देखने को मिला, जहाँ दूर दूर से लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में भगवान दुधेश्वर के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है। श्रावण शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष दुधेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर में कदम रखते ही कोने कोने में भगवान शिव की अद्भुत और अपरंपार महिमा का एहसास होता है। यहाँ भगवान दुधेश्वर हर हर महादेव और बोल बम की गूंज से मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे आसपास का क्षेत्र भी शिवमय हो जाता है। पिछले 30 सालों से इस प्राचीन मंदिर के श्रृंगार समिति के अध्यक्ष विजय कुमार मित्तल से हमारी संवाददाता शुभांगी ने मंदिर से जुड़ी उनकी आस्था पर बातचीत की। बातचीत में विजय कुमार मित्तल ने बताया कि उन्हें बाबा दुधेश्वर नाथ के चरणों में हाजिरी लगाने की प्रेरणा उनके पिताजी से मिली। उनके पिताजी के अच्छे कर्म और सेवाओं का ही असर था कि बाबा ने गाजियाबाद में आने के बाद उन्हें सब कुछ दिया। मुझे ये प्रेरणा आज से 25-30 साल पहले मुझे अपने पिता से मिली। लगभग 1975 में मेरे फादर, हम पूरे परिवार के साथ धनखोर जिला बुलंदशहर से गाजियाबाद में आए थे। मेरे पिता ने को इस मंदिर के बारे में जानकारी हुई और मेरे पिता ने इस मंदिर की लगभग 30-35 साल तक पूजा की। इस दरबार से मेरे परिवार को बहुत कुछ मिला। जहाँ भी हम लोग जाते थे, खुशी हर तरह की हमारे कदम चूमती थी। उन्हीं को देखते हुए मैंने भी उनकी शरण में आना शुरू किया। मंदिर की श्रृंगार समिति के अध्यक्ष बनने के पीछे भी विजय कुमार मित्तल की दिलचस्प कहानी रही, जो इस दौरान उन्होंने हमारे साथ साझा की। 60-1.5 साल बाद ये यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। मैंने यहाँ पर बैनर पढ़ा। मेरी भी एक जागरूकता हुई कि मैं यहाँ पर आकर सेवा करूँ, बाबा के चरणों में हाजिरी लगाऊँ। तो मैं भी उस मीटिंग में, उस बैठक में गया। करीब वहाँ 200 से 250 लोग सेवादार वहाँ मीटिंग में आए हुए थे। शायद मेरा अच्छा कर्म था या क्या था। उसी दिन यहाँ के महंत राणेगिरी जी ने उन कार्यकर्ताओं का नाम लिखने के लिए रजिस्टर मेरे हाथ में थमा दिया, जबकि ना मैं उनको जानता था ना वो मुझे जानते थे। ये एक बाबा दुधेश्वर का चमत्कार था मेरी ज़िंदगी में। उस दिन का दिया हुआ रजिस्टर वो आज तक मैं लिख रहा हूँ। बाबा के चरणों में हाजिरी लगाते हुए वो रजिस्टर आज तक मेरे हाथ से नहीं छूटा हुआ। मंदिर की विशेषता हमेशा से ही दुधेश्वर नाथ महादेव का भव्य श्रृंगार रहा है। हर सोमवार को करीब 50 से 60 कार्यकर्ताओं द्वारा महादेव का विशेष रूप से साज श्रृंगार किया जाता है। ऐसे में श्रृंगार करने की प्रेरणा को लेकर भी विजय कुमार मित्तल ने हमसे खास बात की। उज्जैन मध्य प्रदेश में महाकाल के रूप में हमारे बाबा वहाँ पधारे हुए हैं। ये महाकाल का तो रूप तो वहीं से चला आ रहा है और उसी श्रृंगार को देखकर हम लोगों ने भी प्रेरणा ली है। पहले तो हम छोटी सी एक पिंडी थी, उसी के ऊपर अपना स्वरूप बनाया करते थे बाबा का, जैसा भी स्वरूप ले लिया। मगर धीरे धीरे उस छोटी सी पिंडी ने, छोटे से स्वरूप ने एक महाकाल का रूप धारण कर लिया। करीब 25 साल पहले यहाँ पर एक पुजारी प्रेमगिरी जी हुआ करते थे। मैंने उनसे दीक्षा ली हुई थी, वो मेरे गुरु थे। एक दिन मैं वो उनकी कुटी में बैठे हुए तो बोले, भाई विजय, इच्छा है कि शाम को यहाँ बाबा का श्रृंगार हुआ करे। मेरे महाराज जी कैसे, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। बोले नहीं, एक बाबा का स्वरूप बनवाते हैं और एक जितना हमारे पिंडी का ये बना हुआ है आकार, इस आकार का एक थाल बनवाते हैं, उसके ऊपर बाबा का स्वरूप रखा करेंगे। मालाओं से, फूलों से, चंदन से, हर चीज से उनको सजाया करेंगे। उन्होंने कहा कि ये बाबा भोलेनाथ में मेरी सच्ची आस्था ही थी, जिसने मुझे महज 50 रुपयों से शुरू किया, आज 50,000 रुपयों का भव्य श्रृंगार करने में सक्षम बना दिया। वो श्रृंगार आज से लगभग 28 साल पहले बनवाया गया था। हमने उस वक्त जो श्रृंगार किया था
वो एक माला से शुरू किया था, आज वो श्रृंगार कई लाख रुपए में पहुंच गया है। उस टाइम श्रृंगार में मुश्किल से 50 रुपए खर्च किया करते थे, आज एक श्रृंगार 50,000 रुपए का बैठता है। मैं जिसने कभी आर्ट नहीं की, कभी कोई ब्रश नहीं चलाया, किसी तरह की कोई पेंसिल चलाकर कोई आकृति नहीं बनाई, उस बाबा ने मुझे अपना श्रृंगार करना सिखा दिया, सिर्फ मेरी भावना और मेरी श्रद्धा को देखते हुए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि वो आज जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं वो बाबा के आशीर्वाद, महंत श्री नारायण गिरी जी, विकास समिति के अध्यक्ष धर्मपाल गर्ग और समिति के सभी कार्यकर्ताओं की भक्ति आस्था के कारण ही है। सभी लोग, जितने भी हमारे समिति के लोग हैं, जितने भी सब लोग बाबा दुधेश्वर के नाम से, बाबा शिव के नाम से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रेरणा, उनका साथ, महाराज श्री का आशीर्वाद, धर्मपाल जी का साथ, इन सब ने मुझे एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज मैं जब श्रृंगार करने बैठता हूँ तो मुझे ये नहीं पता कि क्या आकृति बनेगी, कौन सा बाबा रूप लेंगे। सिर्फ मैं मत्था श्रृंगार करने से पहले बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, बाबा अच्छे से अच्छे रूप में मुझे, हम सबको दर्शन देना। और वाकई हम सोचकर क्या बैठते कि आज बाबा के इस स्वरूप में हम दर्शन करेंगे, और बाबा का स्वरूप कुछ और ही होता है। ऐसे कई चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हुए हैं जो दिखते ही बनते थे। उन्होंने कहा कि अगर दो व्यक्तियों में एक ही जैसा भक्ति का भाव हो तो उन्हें एक दूसरे से जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। समिति के सभी कार्यकर्ताओं में भोलेनाथ के प्रति सच्ची लगन और आस्था के चलते ही उनकी पूरी टीम एकजुट होकर कार्य करने में सक्षम हो पाती है। टीम बनाने में बहुत ज़्यादा ऐसी जरूरत नहीं है। जो बाबा दुधेश्वर से, बाबा महाकाल से जुड़े हुए लोग हैं, जब दो व्यक्ति एक ही भाव के मिल जाते तो जुड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और जो इस दुधेश्वर श्रृंगार सेवा समिति के जितने भी बाबा के शिव गण हैं, सबके भाव मेरे जैसे भाव हैं। सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। कड़ी जोड़ने में टाइम नहीं लगता, कड़ी बनाने में टाइम लगेगा। एक से दो, उन्होंने मेरा परिचय से एक भाई से हुआ, उन्होंने देखा भाई ये व्यक्ति मेरे जैसे ही हैं, ये भी बाबा के भक्त है, मेरे बाबा, दोस्ती हो गई भाई, श्रृंगार सेवा समिति है। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक बहुत जल्दी ये चैन 60-70 लोगों में तब्दील हो गई। शिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रृंगार के अलावा समिति की क्या खास तैयारियां रहती हैं, इस पर भी उन्होंने अपने विचार हमसे साझा किए। फागुन माले में बाबा को दूल्हे के रूप में हम लोग सजाते हैं। हम 2-3 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं। हमारी पूरी टीम जो बाबा से जुड़ी हुई है, श्रृंगार सेवा से जुड़ी हुई है, हम लोग 3 महीने पहले बैंड बाजे बुक करना और फूलों की तैयारी करना, मतलब इतनी सारी तैयारियां होती हैं कि लाइट की तैयारियां, फूलों की तैयारियां और पटाखों की तैयारियां, शिव बारात की तैयारियां और दूर दराज देशों से, शहरों से बैंड को बुलाना, और मतलब बड़े खुशी का माहौल होता है उस तैयारी में। जैसे एक घर में एक लड़के की शादी होती है तो उसमें भी खुशी का माहौल ही होता है, चाहे बेटी की हो बेटी की हो। जिस तरह हम लोग उसमें तैयारी करते हैं ना, उसी तरह हम बाबा की शादी की तैयारी करते हैं। शिव बारात पूरे शहर में घूमती हुई हमारे बाबा के दरवाजे पर आती है। सामने भवन के सामने शिव विवाह होता है। माँ पार्वती शिव जी को जयमाला पहनाती हैं, बाबा माँ को जयमाला पहनाते हैं। मगर फागुन में सबसे पहला अभिषेक हम उन्हीं के हाथों से कराते हैं। इस दौरान उन्होंने बाबा भोलेनाथ के प्रति अपनी भक्ति के चलते उनकी जिंदगी में हुए कुछ चमत्कारों का भी जिक्र किया। मुझसे महाराज से बोले, बेटा वो जो अपने कार्यकर्ताओं का वो बनाई है, ड्यूटी चार्ट बनाया, उसकी एक कॉपी हमें दे दीजिए। मैं जब ऊपर से नीचे आया, स्कूटर के पास पहुंचा तो मेरा स्कूटर गायब था। अब मुझे सबसे बड़ी बात थी कि मेरे हालात उस टाइम ऐसे भी नहीं थे कि मैं 3 लाख रुपए में छोटे भाई को लौटा सकूं। अब वो स्कूटर मेरे पैरों नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने कहा भाई ये तो स्कूटर की तो बात नहीं है, 3 लाख रुपए की बहुत ज़रूरी बात है कि स्कूटर गया कहाँ। खैर जी, फिर भी मैंने भाग दौड़ करके इधर उधर आस पड़ोस में जस्सीपुरे मोड़ अंदर आकर मैंने शायद कुछ हो गया हो, कुछ ऐसी घटना हो गई हो, मिल जाए, किसी ने आगे पीछे कर दिया हो, मगर वो स्कूटर मुझे नहीं मिला। मेरी ज़िंदगी का पहली बार ऐसा वो सच है कि मैंने यहाँ खड़े होकर साक्षात अपने बाबा से बात की, इस दरबार में खड़े होकर। मेरी
7 से 8 मिनट बात हुई। जब पूरा ढूंढ लिया 2 ढाई 3 घंटे 1 डेढ़ घंटा, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। जो मेरे मन में आया मैंने उनसे कहा, और मैं देख रहा हूँ साक्षात सामने खड़ा हुआ और मुस्कुरा रहा है। उसने एक ही बात कहा, जा रो मत, तेरा स्कूटर फलानी जगह खड़ा है, जस्सीपुरे मोड़ पर फलानी दुकान के आगे खड़ा हुआ है। साक्षात दर्शन दिए और उसी ने वो स्थान बताया। यहाँ से हम 3-4 लोग भागे, वो स्थान पर ही, उसी स्थान पर मेरा स्कूटर खड़ा हुआ मिला। और जो पुलिस वालों को आप देख रहे हैं ड्यूटी करते हैं, वो वहाँ उस स्कूटर को घेरे हुए खड़े थे। इसलिए नहीं क्योंकि चोरी करके ले गया था उन्होंने पकड़ लिया, नहीं, वो जैसे लोग सड़क पर ड्यूटी लगा देते हैं और वो मेरे स्कूटर के चारों तरफ वैसे ही खड़े हो गए। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने अपना स्कूटर चेक किया, वो 3 लाख रुपए उसी के अंदर थे। कोई मुझे क्षति नहीं हुई, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। मंदिर की भव्य साज सजावट देखते ही बन रही थी और वाकई में ये अद्भुत नजारा देख मन आनंद से रोमांचित हो उठा। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।